किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, और आज नौजवान दिवस के रूप में आज जहां जहां पे भी आंदोलन है, जहां पे भी धरने हैं, ये पंचायत स्थल भी है। तो आज का दिन, क्योंकि आज 26 तारीख है, तो संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया था कि आज युवा दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। तो सभी युवा साथियों को, जो बच्चे हैं हमारे, इस आंदोलन में बहुत बड़ी भागीदारी युवाओं ने निभाई और ये एहसास करवाया कि जब जब यूथ आगे हाथ बढ़ाता है उस क्रांति की जीत होती है। तो मुद्दे, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा आंदोलन को हो गए और सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब लड़ाई और लंबी चलेगी। सरकार चाह रही कि जब कटाई होगी फसल की कि किसान वहां से वापस अपने खेतों की तरफ आ जाएगा। किसान को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी अपनी। जैसे वो पाली में काम करता था, साझेदारी में काम करता था, बटाईदारी में काम करता था, खेत का काम कोई करेगा, आंदोलन भी उसके खेत का हिस्सा रहेगा। ये हमको आंदोलन भी नहीं छोड़ना, अपना खेत की फसल भी नहीं छोड़नी और दिल्ली सरकार को भी नहीं छोड़ना। अब पहले आवाज आती थी कि कर्जा मुक्ति अभियान चलता था। अब कर्जा मुक्ति से पहले चलेगा लुटेरा को भगाने का अभियान चलेगा। देश से लुटेरे भगाने का एक अभियान चलाना पड़ेगा देश में, क्योंकि देश में लुटेरे आ गए हैं। आप तो घर में सोते रहे और देश में लुटेरे आ गए। लुटेरों को भगाना पड़ेगा यहां से, जब ये किसान और मजदूर बच सकता है। इस हिसाब से सारी चीजें बेच दी। अब अगला टारगेट का किसान आ गया। एमएसपी पे हमारे लोग जो 40 लोग हैं बातचीत कर रहे थे, एमएसपी तो आएगी नहीं। ये एमएसपी का खेल तो आम जनता को अभी का समझ में आया है, देश के किसानों को। ये इतने दिन से किसान बर्बाद क्यों था। आज भी हम राजस्थान के अंदर गए, कल तो किसानों से हमने बात करी। किसान ट्रॉली में ले जाता है, हमको बाजरा और गेहूं मिला। हमने पूछा कि क्या रेट में बेचोगे। मंडी में जाएगा, वही व्यापारी पता करेगा इसका क्या रेट है मार्केट का। बाजरा 11 से 13 रुपए किलो, गेहूं 14 रुपए किलो। अगर देश में एमएसपी होती, उस पर कानून होता, तो बाजरा 2100 रुपए से ऊपर बिकता, 2000 रुपए क्विंटल गेहूं का बिकता। जब ये कानून बन जाएगा कि उसकी कंपनी खरीद नहीं होगी, जब ही किसान को सीधा लाभ मिलेगा। ये कह रहे हैं कि पंजाब का आंदोलन है, पंजाब में एमएसपी के लिए आप क्या कर रहे हैं। मतलब बांटने की कोशिश करते हैं पंजाब, हरियाणा। कहते हैं आपका क्या मतलब इस आंदोलन से। ये तो पंजाब के लोग लड़ रहे, उन्होंने पूरा फायदा उठाया। ये बांटने की कोशिश करते हैं, ये बांटने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, हमको टूटना नहीं, न बटना। इन्होंने राज किया है बांट के। कभी किसी उसमें मसले में बांटे, वोट ले लिया, और अभी का टारगेट है कि किसान को बांटने का काम करो, आंदोलन को फेल करो और इनके अनाज को लूटने का काम करो। आप सोचते थे कि अनाज के लुटेरे नहीं है, आज भी है अनाज के लुटेरे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, बड़े बड़े गोदाम आ गए हैं। आने वाले टारगेट होगा या तो भारत सरकार इन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इन गोदामों को, इन जनता को तोड़ने पड़ेंगे। गोदाम तोड़े हैं, सहारनपुर के अंदर फैक्ट्रियां तोड़ी है, टूटेंगे, इनके छप्पर बनेंगे। गांव में पशुओं के छप्पर बनेंगे इनके गोदामों की छत पे। या तो इनको सरकार अधिग्रहण कर ले कि
व्यापारी के गोदाम देश में नहीं बनेंगे, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अनाज को तिजोरी में बंद करो, रोटी को तिजोरी में बंद करो, भूख के आधार पर देश पे कीमतें तय करो। ये नहीं होगा। कितनी भूख कब लगेगी उसमें कीमत तय करेंगे। गरीब की रोटी छीनने का सवाल है, किसान की कीमत छीनने का सवाल है। बात करने के लिए तैयार नहीं सरकार। करेगी अपने गेहूं की फसल काटते रहो, अपने धान और इसकी फसल काटते रहो। जब जब भी कौन सी फसल आती रहेगी, चने और सरसों की फसल है, गेहूं की काटते रहो। ये साल आंदोलन का साल होगा 2021। तो याद कर लेना, 2021 में चारपाई पे सोना बंद कर दो घरों में। अगर कोई अपने घर में भी है तो जमीन पे बिस्तर लगा लो। उसका आंदोलन उसके घर से ही शुरू होगा तो आपकी पहुंच वहां तक जाएगी। ये शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना खेती बाड़ी कटिंग करके अपने ट्रैक्टर को दिल्ली की तरफ मूव कर लो। ट्रैक्टर को आपको वहीं रहना पड़ेगा। सरकार नहीं अभी मानने वाली। सरकार 2 महीने तो सरकार ये कह रही कि ये आंदोलन कटाई के टाइम पे खत्म हो जाएगा। किसान ने जलानी शुरू कर दी अपनी फसलें। ये सरकार ने कहा था कि किसान अपने घर चला जाएगा। किसान ने अपनी कच्ची फसल उजाड़ना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता आंदोलन है और दूसरी मेरी फसल है। हमने किसानों को कहा कि ये मत करो, आप अपनी फसल की कटाई करो, अपने घर में रखो। जिस दिन आपकी फसल की कटाई होगी दूसरे लोग वहां पर जाएंगे। अगर आप आंदोलन में होंगे तो गांव की कमेटी आपकी फसल को कटाई करेगी। आजकल मशीनरी बहुत आ रही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको मच्छरदानी, जो आंदोलनकारी है, मच्छरदानी खरीद लो। मच्छरदानी में 4 लाठी जावे वे भी खरीद लो, दोनों काम करेंगी वे। मच्छरदानी की लाठी खरीद लो 4। जिस आदमी के पास में मच्छरदानी होगी, मच्छर नहीं लगने का उसको। और एरा पेरा आदमी लुटेरा आपके नजदीक को नहीं जाने का। ये यहां से लगा के और दिल्ली की सरहद तक लोगों को लौटना पड़ेगा। आपको एसी और पंखे छोड़ गए 1 साल जो हमारे पूर्वज जैसे रहते थे बगैर बिजली के, आपको रहने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको अपने आसान में सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बनाने पड़ेंगे। जो भी अपने गांव का घर छोड़ के, गांव छोड़ के और दिल्ली की तरफ जहां पर भी आपके डेरे लगते चले जाएंगे, वही आंदोलन का हिस्सा होगा। आने वाले टाइम पे 10, 15, 20 दिन बाद में, महीने के बाद में ये आपको शुरू करना पड़ेगा। दिल्ली जब भी हटेगी ऐसे नहीं लड़ने वाली हो। 12 दौर की वार्ता होगी। हमने कहा ऐसा सीधा लाइव दिखा दो, आप जनता को तो देख लें। उन्हें कह दिया कि ना कानून वापसी होंगे, ना एमएसपी पे कानून बनेगा। किसान ने भी कह दिया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जैसे कानून में नहीं होते कि सीख फंस गए सरकार के, किसान के एक पकड़े। जो झोटे होते हैं ना, जब भिड़ जाते हैं तो एक पटेंगे लोग। या तो या सरकार ने ये दिया भाई हमके किसान का होगा, 2 में से 1 का जरूर होगा। अब आज किसान पीछे अपने को तैयार है और सरकार अभी बयानबाजी नहीं कर रही। सरकार एक दिन मंत्री का बयान आया कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। उनके दिमाग में फतवा आ गया कि भीड़ इकट्ठी कानून नहीं। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो फिर तो सत्ता बदल जाती है। अभी नौजवान ने ये नारा नहीं दिया, हमने देश के नौजवान ने ये नारा नहीं दिया। अभी कहा है कि बिल वापसी कर लो। अभी गद्दी वापसी की बात नहीं करी, गद्दी वापसी की बात नहीं करी, बिल वापसी की बात करी है। आप अपनी कटाई करो, अपने खेत को सुनवाओ, उसको जलाओ, उसको उसमें ट्रैक्टर मत चलाओ। अपना अनाज अपने खेत में रखो, अपने गांव में रखो।
तैयारी आपको। दोबारा फिर से दिल्ली में जाना पड़ेगा। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। अब की बात तो मैं झूठ कहा था कि लाल किले पे हम गए। अगर किसान को जाना होता तो पार्लियामेंट में जाता, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। हमारे बातों को बहका के जिसने 7 बजे इसी से आया कि हम लाल किले पर जाएंगे और वो सुबह 9 बजे लाल किले में उसका रास्ता दे दिया, तो गाड़ी में बैठा कर लेके और लाल किले की गुंबद में बैठा दिया उसको। अरे कोई धार्मिक ध्वज अगर उसका लगा जाती क्या धाराएं लगती है? बहुत से सड़कों की किनारे बहुत मजारे मंदिर सब बन रहे सड़कों सरकार जमीन में, क्या लगता है उसमें? इसने कोई बना दिया तो हटा देती है सरकार, हटा दो। क्या धाराएं लगती है? उसको एक दिन जेल भेज कर लेकिन जमा को अपना गलत हो जाएगा, आप गलत लगाइए। लेकिन एक किसू बनाया उसका? हमने कहा कि लाल किले से बिल का क्या मतलब है? बिल को लाल किले में थोड़ा बने, बिल बने हैं पार्लियामेंट में। और ये दिल्ली फिर काल खोल कर सुन ले, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। 3-4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए, 25 लाख आदमी दिल्ली में गए। दिल्ली का एक पत्ता नहीं हमने तोड़ा। हमारे लोगों को, जो बुजुर्ग लोग थे, दिल्ली के रास्ते नहीं जानते थे, उनको दिल्ली की सड़कों में उनके चक्रों में उनको घुसाया गया। वहां पर वो नहीं जानते थे वहां के रास्ते, लेकिन वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे वहां से निकल कर फिर अपना वापसी आए। दिल्ली में गए थे ट्रैक्टर लेकर, 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया भारत सरकार ने। जानकारी आपको हो जानी चाहिए, अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते, ये दिल्ली सरकार ने कह दिया। कितने लोग हैं 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? जो आपके पंपिंग सेट है, जिससे आप पानी निकालते हो, जिससे पशु की कुटी काटते हो, 10 साल पुराना डीजल से चलने वाला कोई भी वाहन, कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी इंजन अब नहीं चल सकता। ये खारिज कर दिया गया है। आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर बेचोगे तो किसी के नाम नहीं होगा, उस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस नहीं होगा। ये कानून है, ये देश को बर्बाद करने वाले कानून है। एमएसपी पर लूट होगी, बड़े बड़े गोदाम बन जाएंगे, व्यापारी खरीद करेगा सस्ते में। ये कानून है। आपको तैयार रहना पड़ेगा। 2021 का साल आंदोलन का साल है। आपको कमर कसनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी अपने गांव की मिट्टी की। जो नौजवान साथी हैं, अपने मिट्टी से अपनी बॉडी को टच करो, अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर पे लगाओ। जब आपके खेत की मिट्टी आपके शरीर पे लगेगी, उससे आपका बॉडी कांटेक्ट होगा जमीन से, आप जमीन नहीं बेचोगे, उसकी लड़ाई लड़ोगे। और जो हमारे नौजवान खेत से दूर रहते हैं, अपने गांव से दूर रहते हैं, अपने खलियान से दूर रहते हैं, अब फसल कटाई का समय आएगा, आप अपने खेत में नहीं रहोगे तो आप अपने खेत की रखवाली भी नहीं कर सकते। लुटेरे आ चुके हैं, 20 साल में पूरी की पूरी जमीन आपकी चली जाएगी। इस तरह के कानून हैं। आपकी जमीनों के रेट बढ़ेंगे, लेकिन फसलों के रेट नहीं बढ़ेंगे। आप जमीन बेचकर गाड़ी खरीद सकते हो, फसल बेचकर नहीं खरीद सकते। जमीन आप रात के अंधेरे में बेच सकते हो, फसल आप दिन के उजाले में नहीं बेच सकते। ये कानून है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये रेत के टीपे थे यहाँ पे, एक पीढ़ी टीपू में खत्म हुई है। एक पूर्वजों की पीढ़ी हमारी गई, हमारे पूर्वजों का पसीना मिला है इसमें। हमको इस जमीन को बचाने की लड़ाई है। फसलों के रेट का सवाल है, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका सवाल है। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपको दिल्ली की तरफ, जब भी आपको कहा जाए, आप दिल्ली की तरफ अपना ताम झाम लगा के लेके अपने ट्रैक्टर गाड़ी जो भी आपका ताम झाम, अपनी फसल काट के और नजर दिल्ली की तरफ को आप कर लो। और कलकत्ते भी जाना पड़ेगा, कलकत्ते भी जाना पड़ेगा। फसल काट लो, ट्रैक्टर से कलकत्ते भी चलेंगे, बढ़ाएंगे प्रोग्राम कलकत्ते का भी। पूरे देश भर में आंदोलन होंगे।
महीने की 24 मार्च तक के प्रोग्राम पूरे देश भर में लगे हुए हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, सब जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं। हमारे 40 लोग हैं, भारत सरकार जो गठबंधन के लोग हैं हमारे, तो 40 लोग कमेटी के लोग हैं। हमने कहा कि बातचीत आप उनसे करो। हमारे पंच भी वही है और हमारा पंच भी सिंगू बॉर्डर है। न पंच बदले जाएंगे न मंच बदला जाएगा। फसलों के फैसले किसान करेगा और सरकार से फैसले पंच करेगा। ये नारा हमारा रहेगा। जो नौजवान साथी हैं हमारे, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनकी भी कोई आवाज नहीं उठाता। हमने भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंटों को चिट्ठी लिखी, इनकी सैलरियां बढ़ाओ, एक टीचर के बराबर इन पुलिस के जवानों की भी सैलरी करो। इनके क्वार्टर 800 फुटमैन के क्वार्टर बने हुए हैं। ये किसी रिश्तेदार को भी अपने क्वार्टर में नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां बैठने की जगह नहीं है। अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते क्योंकि माँ बाप रहते हैं पूरे गांव के बड़े बड़े घर उसमें, और इनको क्वार्टर मिल रहा छोटा सा जैसे रसोई। तो ये कहते हैं मैं कसे में रह रहा हूं, तो शर्म के मामले लेकर नहीं जाते। इनके क्वार्टर बड़ा मिले, 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का क्वार्टर हो, 3 रूम का क्वार्टर। इनसे राजस्थान के किसी भी बॉर्डर पे आप ड्यूटी दिलवाना नहीं देगा। इनके बच्चों का पढ़ने का साधन ठीक हो, इनके परिवार के लोग इनके साथ में रह सके। इनकी पेंशन, नौजवान और जितने भी कर्मचारी हैं पेंशन काट दी। अगर देश में एमपी एमएलए को पेंशन मिलेगी तो कर्मचारियों को भी मिलेगी, या तो उनकी भी बंद होगी या इनकी भी बंद होगी। दोनों चलेंगे। एमपी एमएलए को 3-3, 4-4 पेंशन, हमारे कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं है। अरे तनख्वाह तो ये अपने घर और पूरे कारोबार में दे देते हैं। जब बुढ़ापा आता है इनके हाथ में 1 रुपया नहीं रहता, वो पेंशन ही का तो सहारा है। या तो एमपी एमएलए की भी पेंशन बंद होगी और नहीं तो इनकी भी पेंशन बहाल होगी। ये लड़ाई जन क्रांति है, ये जन आंदोलन है, वैचारिक क्रांति है। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो वो क्रांति विचार से ही बंद होगी, बंदूक से बंद नहीं होगी। ये कान खोलकर सुनना दिल्ली, ये वैचारिक क्रांति है, विचार से ही परिवर्तन होगा। आप चाहोगे बंदूक से परिवर्तन कर दोगे, बंदूक से परिवर्तन नहीं होगा। महंगाई कहां जा रही? डीजल का क्या रेट है? डीजल का रेट बढ़ेगा, उससे माल भाड़ा बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा। जो आम आदमी है जिसके पास में एक स्कूटरी भी नहीं है, उसका भाड़ा बढ़ेगा, वो उस पर पड़ती है महंगाई। ये सारे सवाल हैं। आप लोगों ने बहुत देर तक सुना, हम भी 2 प्रोग्राम करके यहाँ पर आए। राजस्थान की धरती को नमन करते हैं कि इतना क्रांतिकारी राजस्थान। हर रोज यहाँ पर हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी 3-4 मीटिंग और इस महीने में, और 3 तारीख तक हमारी है। उसके बाद में मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में हम चले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़साना, जय राजस्थान। जी भी है भाई, सारे ही हैं, जितने भी ये प्रोग्राम करा सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी कमेटी का धन्यवाद। और हमारे जो क्रांतिकारी ताराचंद जी थे, कोटारा खेचो किसी किसान का, इसको सरकार पे नहीं पूछा। ठीक है, चलो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों।